श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और आज है चैत्र मास के नवरात्र का पहला दिन, जिस दिन आपको रात्रि के समय अपने घर पर ये 5 बत्ती का लौंग वाला दीपक घर में जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपके घर में खुशियां नहीं है, एक के बाद एक कष्ट, दुख, परेशानियां आपके घर में लगी हुई है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, धन की आवक सी रुक गई है, एक के बाद एक समस्या बनी हुई है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ये 5 बत्ती का लौंग वाला दीपक आपको बनाना है। कैसे बनाना है सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले बस आप सभी लोगों से छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक घट स्थापना नहीं की है, वो घट स्थापना वाला जो वीडियो है जाकर के जरूर देखिएगा। किस समय पर करना है, 3 समय बताए गए हैं, जो कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अभिजीत मुहूर्त का, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा और अपने घर पर घट स्थापना जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जवारे किस तरीके से बोनी है तो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 बत्ती का लौंग का दीपक बनाने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगता है आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, मतलब किसी ने कोई नकारात्मक ऊर्जा जैसा आप फील करते हो, या फिर किसी ने कोई नजर लगा दी है, कोई जादू टोना टोटका कर दिया है आपके घर पे, जिसकी वजह से आपको लगता है आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, सुख नाम का कोई चीज नहीं है अगर आपके परिवार के अंदर, और आप चाहते हैं आपके परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति हो, वो तरक्की के मार्ग पर जाए। अगर कोई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो नौकरी के लिए, साथ ही साथ अगर वो किसी बिजनेस को चालू करना चाहते हैं तो उसकी कामना की पूर्ति के लिए। और पूज्य गुरुजी ने इसके लिए सबसे अचूक काम के लिए बोला कि आप जिस कार्य को करवाना चाहते हैं, जिस कार्य को करवाना चाहते हैं, उस कार्य की कामना करके इस वाले दीपक को जो व्यक्ति रख देता है, उसका वो कार्य निश्चित रूप से होता है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए हो। करना कैसे है, आपको 5 बत्ती का दीपक बनाना है। अब 5 बत्ती का दीपक किस तरीके से बनाना है, एक तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। अगर आपके घर में इस तरीके का दीपक है तो उस पर भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप किसी भी मिट्टी के दीपक में भी आप लगा सकते हैं। बट अंतर किस चीज का रहेगा, बत्ती लगाने का अंतर रहेगा। जो भी आप दीपक लोगे, देखो बाती कैसे करके बनानी है, आपको 2 तो बातियां बनानी है लंबी, है ना, 2 बातियां लंबी बनाना, और एक और बाती बनेगी वो लंबी बनेगी लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी बनेगी, है ना। मतलब आपको लगानी कैसे, देखिए ध्यान से, आपको केवल 3 ही बातियां बनानी है। तो जैसे ये दीपक हो गया, तो एक जो लंबी वाली बाती है उसको ऐसे करके निकालोगे 2 साइड से, ऐसे करके, ठीक है ना, ये पहली बाती। दूसरी बाती ऐसे करके यहां से यूं करके ऐसे करके निकालना, जो 2 हिस्सों से निकले। और जो तीसरी छोटी लंबी बाती है उसको आपको यहां बीच में ऐसे लगानी है, यानी कि केवल बातियां 3 बनेगी, है ना, जिसमें से 2 बातियां को तो दोनों तरफ के मुखों पर जाएगा और एक बाती एक ही मुख पर रहेगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा, या तो आप तिल का तेल भर दें या फिर घी भर दें। केवल 2 ही चीजें भरी जाती है, या तो आप तिल का तेल भरें, ठीक है, या फिर आप घी भरें इसके अंदर, ठीक। रात्रि के समय जब 9:15 हो जाए, ये सबसे उत्तम समय माना जाता है जिस समय पर सारी विद्याएं एक साथ रहती है, ठीक है ना। 9:15 पर इस दीपक को तैयार करना, इसको सभी की बातियों को जला लेना, और जला करके आपको इस दीपक के आपके घर में जहां पर भी माता रानी की तस्वीर है, जो कि आदिशक्ति भद्रकाली मैया हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर जाना। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। ये क्या है, एक लौंग का जोड़ा, ये ले लेना, ठीक है। माता रानी के सम्मुख में इस 5 बत्ती के दीपक को आपको जलाना है। उसी समय में 9:15 पर इस 5 बत्ती के दीपक को माता रानी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके आपको रखना है। रख करके जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है अपने दाहिने हाथ में लेना और मुट्ठी बांध करके इस दीपक के ऊपर से आपको 21 बार घुमाकर
21 बार घुमा करके और घर के बाहर आपको कहीं पर भी रख देना है, कहीं पर भी घर के बाहर आपको उसे रख देना है, ठीक है ना, रात्रि के समय पर ही। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको करना क्या है, इस लौंग के जोड़े को उठाना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। उसके बाद में देखिएगा आपके सारे कार्य तो बनेंगे ही बनेंगे, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा वहां से दूर होती चली जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरे नंबर का उपाय है उसे भी मैं पहले उपाय की तरह ही बताऊंगा, जो कि आपकी धन को लेकर के होगा, तो उसे आप ध्यान से सुने ना। वो किन लोगों को करना है, सबसे पहले वो चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है आपके घर में धन की जो है वो आमदनी कम हो गई है, यानी कि धन की आवक रुक गई है, धन की समस्या चलती हुई आ रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हैं, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, है ना, धन को लेकर के जितनी भी सारी समस्याएं चली आ रही है ना, तो इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। खुद माता रानी चल के आपके घर में प्रवेश करेंगी और माता रानी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। ध्यान से सुनना कैसे करना है। नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना। अगर आप पहले दिन इस उपाय को करते हो और 9 दिन तक ये रहता है ना, तो इन 9 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, 2 चाहिए पान के पत्ते, ठीक है। इसके ऊपर का जो ये डंडी होती है ना, इसे तोड़ना मत, लगे रहने देना। इस तरीके से 2 पान के पत्ते ले लेना है। 1 चुटकी आपको लेनी होगी हल्दी, और जो हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे, पिसी हुई हल्दी। हल्दी की गांठ इस वाले उपाय में नहीं चाहिए। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको कुमकुम। ध्यान रखना, लाल चंदन नहीं है ये लेना है आपको थोड़ा सा, 1 चुटकी कुमकुम ले लेना, ठीक है। इन 3 चीजों को लेना, आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है। जो भी आपके आसपास जो भी माता रानी के स्वरूप का मंदिर है ना, वहां पर आप चले जाना। और वहां जाने के पश्चात जो आपने 2 पान के पत्ते लिए हैं ना, इनमें से 1 पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना होगा कुमकुम, ठीक है। और 1 पान के पत्ते के ऊपर रखनी होगी आपको थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी इसके ऊपर रख देना, ठीक है। तो एक तरफ में आपको कुमकुम और एक तरफ में आपको हल्दी, इन दोनों पत्तों को अपने दोनों हाथों में लेकर माता रानी के सामने बैठकर अपने धन की कामना करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन दोनों पान के पत्तों को माता रानी को समर्पित करना, ठीक है। इस तरीके से आप समर्पित कर दोगे। एक पर रहेगा लाल जो आपने लिया है कुमकुम, और एक तरफ में रहेगी आपके पास में हल्दी, ठीक है। 2 मिनट यहां पर बैठ जाना, माता रानी से कामना करना कि माता रानी, मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार जो चला करके रखा है व्यापार में भी घाटा हो रहा है, नौकरी की तरक्की नहीं लग रही है, किसी भी तरीके की जो भी धन की समस्या है ना, हे माता लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए, आप हमेशा वहां पर विराजमान रहिए। इस तरीके से अपनी कामना करके इन दोनों पान के पत्तों को आपको यहां से उठा लेना है, ठीक है। उठाने के पश्चात आपको सीधा अपने घर पर जाना है, और जो घर का मेन गेट है ना, उस मेन गेट पर आपको 5 स्वस्तिक का निर्माण करना है। लेकिन उसका नियम ध्यान दीजिएगा, जो आपने कुमकुम वाले लगाने हैं, देखिए 1 पत्ते के ऊपर कुमकुम रखा हुआ है ना, तो कुमकुम वाले जो आप लगाओगे वो लगाओगे जब आप घर के अंदर की तरफ जाते हो, तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि इस तरफ में आपको कुमकुम के 5 स्वस्तिक बनाने हैं। कैसे भी बना देना, 3 ऊपर 2 नीचे, या तीनों लाइन में कैसे भी करके इस दिशा में आपको 5 कुमकुम के स्वस्तिक के निर्माण करने हैं, ठीक है। और जो हल्दी वाले हैं, वो हल्दी वाले आपको इस दिशा में आपको लगाने हैं, है ना। किस दिशा में, जब आप अंदर की तरफ जाओगे ना, तो आपके सीधे हाथ की तरफ हल्दी वाले आपको इस तरफ में लगाने हैं, ठीक है ना। 5 स्वस्तिक, इन 5 स्वस्तिक का क्रम शिव महापुराण के अंदर पूज्य गुरुजी ने बताया, बहुत बड़ा क्रम होता है इन 5 स्वस्तिक का। जिसके मुख्य द्वार पर ये लगे हुए रहते हैं ना, माता रानी सदैव उस घर में विराजमान रहती है, धन की आवक उस घर में कभी रुकती नहीं है महाराज। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप यहां पर स्वस्तिक का निर्माण करेंगे ना, तो आपको सूखा जो, जैसा कुमकुम आपने वहां पर समर्पित किया था, हल्दी समर्पित की थी ना, उसी से लगाना है। उसके अंदर ना तो कोई घी मिलाना है, ना ही आपको कोई जल मिलाना है, कुछ भी मिला करके स्वस्तिक नहीं बनाना, सूखे से ही बना देना है स्वस्तिक, ठीक है ना। तो 5 आपको इस तरफ बनाना है, 5 आपको इस तरफ बनाना है, इस तरफ आपको कुमकुम के बनाने हैं, और इस तरफ में आपको हल्दी के बनाने हैं, ठीक है ना। नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेना, और पूरे 9 दिन तक
देखते रहना, आपकी जो भी कामना होगी ना धन की, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है ना, पति पत्नी के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि तलाक तक बात पहुंच जाती है, मारपीट हो जाती है ना, परिवार के जितने भी झगड़े होते हैं वो नवरात्रे के इन दिनों में खत्म हो जाते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रे हो, चाहे वो शारदीय या चैत्र नवरात्रे हो। नवरात्रे के किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना, अपनी कामना कह करके, और पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसे इसका 100 गुना फल प्रदान होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, मार्केट से इस तरीके से जो एकदम ताजा मक्खन होता है ना, इस मक्खन को लेकर के आना है ना, ज्यादा नहीं, जितनी भी आपकी क्षमता हो, छोटी सी एक कटोरी में आपको इस तरीके से मक्खन निकाल लेना है, और इस मक्खन को लेकर के आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि माता रानी मेरे घर में सदैव किसी भी तरीके का कोई कलेश ना रहे, सारे कलेशों को खत्म कर दीजिए, लड़ाई झगड़े खत्म कर दीजिए, पर हमारे पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, हे मां कृपा बरसाइए। जैसी आपको विनती करनी है विनती कर देना, और इस मक्खन को आपको माता रानी को समर्पित करके आना नवरात्रि के किसी भी एक दिन, जो दिन मिल जाए, कि मेरे घर में भी जिस तरीके से ये मक्खन मैंने आपको समर्पित किया है, मेरे परिवार के लोगों के बीच में भी मक्खन जैसा ही प्रेम हो, हमेशा वो ऐसे ही रहें, उन लड़ाई झगड़ों को खत्म कीजिए। कामना करके वापस चले आ जाइएगा। नवरात्रि के किसी भी एक दिन जो भी स्त्री, महिला, बेटी या पुरुष मक्खन समर्पित करता है माता को, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए आप सभी को रोका हुआ था, गुप्त दीपदान का महत्व, है ना। गुप्त दीप दान वाला उपाय आपको कैसे करना है, देखिए जब भी आपके कभी गुप्त नवरात्रे आ जाए या नवरात्रे आ जाए, कोई से भी, आपको इस गुप्त दीप दान वाले उपाय को जरूर करना है। पहला काम तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां बहुत ज्यादा है, तकलीफें बहुत ज्यादा है, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही है ना, तो एक दीपक लंबी बाती का, ध्यान रखना, एक दीपक लंबी बाती का आपको इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अपनी कामना कह करके, जो भी माता रानी का मंदिर आपके आसपास होना, उस माता रानी के मंदिर में चुपचाप अपनी कामना करके रख करके आ जाना, किसी को पता ना चले, अपनी कामना नहीं बोलनी है, बस केवल अपने मन में सोचते हुए, मौन धारण करते हुए, एक शब्द भी नहीं बोलना है, माता रानी के कदमों में इस वाले दीपक को समर्पित करना। ध्यान रखना, इस दीपक की डंडी दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए गलती से भी, बाकी किसी भी दिशा में आप रख सकते हो, सबसे उत्तम दिशा होती है उत्तर दिशा। आपके जीवन की सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि चाहे नवरात्रे हो चाहे गुप्त नवरात्रे, एक अखंड दीपक लंबी बाती का माता रानी के सामने 9 दिन तक जरूर जलाना, गाय के घी का। आपके परिवार में सदैव खुशियां बरकरार रहेगी, सदैव घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और अगर आप यहां पर ना कर पाए, डेली अखंड दीप ना जला पाए, तो एक दीपक तुलसी माता के गमले पर डेली सुबह या शाम को, ठीक है, डेली तुलसी माता के गमले पर लंबी बाती का गाय के घी का दीपक लगाना। और इस दीपक की डंडी, ये जो दीपक की जो बत्ती होती है ना, ये गलती से भी दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, वरना आपको दोष लगेगा। इन नवरात्रे में इस दीपक की जो बत्ती रखोगे, वो आप किसी भी दिशा में, पूरब में रख दो, पश्चिम में रख दो, सबसे बेस्ट होती है उत्तर दिशा में आप रखना, अपनी कामना कह करके। 9 दिन आप तुलसी जी के नीचे दीप लगा करके देख लेना, 10वें दिन से माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाना स्टार्ट कर देगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।